इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई हुई है, बट मैं भी तो यूट्यूबर, मैं भी तो वीडियो बनाऊंगा। अगली होगी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट करी है 3 से 2 साल वाला, और जो कोविड वाले 2 साल का एक्सटेंशन कम किया था, तो अगर आज लॉन्च कर रहे हो तो कल या परसों तक आपको करा लेना चाहिए था। Hi guys, hello and welcome back to another video. This is Caps Lock and today we are back with another video. मैं गाड़ी में भैया का वेट कर रहा हूँ तो सोच रहा एक वीडियो बना लेते हैं। इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई हुई है, बट मैं भी तो यूट्यूबर, मैं भी तो वीडियो बनाऊंगा। तो बात करते हैं TR विच इज कॉल्ड सब क्लास 485 विच इज कॉल्ड वर्क वीजा। मैंने अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ ना चीजें अलाइन करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वीडियोस निकालता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आ सके कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और जस्ट एज अ यूट्यूबर क्या चीजें अलाइन हो रही हैं और क्या मैं कर रहा हूँ एंड आप क्या करोगे। तो फिलहाल वीडियो तो यही है, टाइटल में आपने पढ़ लिया कि कैसे डालते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं। बैचलर वालों को 2 साल, मास्टर्स वालों को 2 साल, मास्टर्स वालों को अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो 3 साल, या फिर अगर आप इंडिया से हो फिलहाल के हिसाब से, अभी आप अगर इंडिया से हो तो चाहे कोई कोर्स वर्क हो चाहे रिसर्च हो मास्टर्स में, तब भी 3 साल। थैंक यू टू मोदी। मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, शायद उन्होंने पीछे से बात कर रखी होगी, भाई सेटिंग होगी मजाक के तौर पे बोला है। एंड पोस्ट स्टडी वर्क वीजा PhD के लिए 4 साल। सबके 2-2 बड़े थे बट वो वापस चले गए कोविड के बाद। सो अभी पहले बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। ओके, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, मैं अपने साथ साथ अलाइन करता हूँ। मैं कल रात को, आज रात को लॉन्च कर दूंगा अपना TR, बट जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो हो चुकी होगी। तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पहला, आपके डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आपको पासपोर्ट स्कैन्ड, पहला पेज और लास्ट पेज जो जिसमें आपका एड्रेस और नाम फोटो वोटो सब होती है। एंड पासपोर्ट वगैरह सब कुछ लगाने के बाद आपको ये याद रखना स्कैन्ड होना चाहिए। अगली चीज आपका आधार कार्ड, मतलब इंडिया के डॉक्यूमेंट्स अगर लगा सको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। ये आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाता है एंड ये आपको हेल्प करता है कि किस लिए हेल्प करता है, डॉक्यूमेंट्स लगाने बस इसलिए हेल्प करता है। एंड अगला पॉइंट, अरे हम ब्लॉग बना रहे थे बट ठीक है। यप, सो थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी बट कोई बात नहीं, अब हम पूरी करते हैं उसको। तो हाँ, मैंने पासपोर्ट बता दिया, आधार कार्ड मैंने बता दिया, चाहिए होता है, मतलब अच्छी चीज़ होती है अगर लगाओगे, इंडिया के डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। अगली होगी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट करी है, मान लो कि बैचलर्स के बाद डाल रहे हो, तो बैचलर्स के बाद का जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो होगा ट्रांसक्रिप्ट। एंड अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था वो भी लगाओगे, जैसे कंप्लीशन लेटर। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ बच्चों को डालना पड़ा कंप्लीशन लेटर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर रही थी कंप्लीशन लेटर लगाने के लिए, बिकॉज रूल सडनली चेंज हुए थे। ये जो 3 से 2 साल वाला और जो कोविड वाले 2 साल का एक्सटेंशन कम किया था, तो 1 जुलाई की लिमिट दी गई थी। हालांकि अब तो नहीं होगा वो, बट स्टिल इन फ्यूचर केसेस अगर ऐसा कुछ रहे तो स्टे अपडेटेड, क्योंकि TR के रूल्स यूजुअली बदलते नहीं हैं, बट मिनिस्ट्री बदल जाए तो यू नेवर नो। तो फिलहाल के लिए अभी आपको बस कुछ नहीं, ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। और जो मैं अपने से अलाइन करता हूँ, जैसे मैंने बोला, तो मैं मास्टर्स करिए, मैंने मास्टर्स एनिमेशन करा RMIT यूनिवर्सिटी से। मुझे अलाइन करके लगाना क्या पड़ा, मुझे लगाना पड़ा मेरी ऑफिशियल RMIT यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीशन लेटर नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीशन मीन सेम। कंप्लीशन लेटर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि आई एम एन इंडियन एंड मुझे सीधे 3 साल का मिलना है। और अगली चीज़ COE, ठीक है, जो आपकी COE जब आप आए थे ऑस्ट्रेलिया तो COE एक बनी होगी, वो लगानी है। अगली चीज़ नेक्स्ट क्या है, रिफ्यूज़ल लेटर। अगर आपका पहले कभी रिफ्यूज़ल हुआ है वीज़ा वगैरह तो उसका लेटर लगाना ज़रूरी है। वैसे आई विश ना हो किसी का, बट इससे अगर हुआ है तो उसको लगाइएगा। प्रूफ चाहिए होता है, और नहीं लगाया और आपका है तो इट कैन बी बैकफायर टू यू। आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू डू दिस, तो लगाना ज़रूर। और उसके साथ करंट वीज़ा, अगर अब स्टूडेंट वीज़ा पर, तो स्टूडेंट वीज़ा की एक लिमिटेशन होती है वो सब जानने के लिए। हालांकि मेरे पास डेटा होता है, बट स्टिल अपना डेटा डालने के लिए आपको वहाँ पर अपना स्टूडेंट वीज़ा का भी फाइल अटैच करनी ज़रूरी है, तो वो चीज़ आपको उसमें डालनी पड़ेगी। अगला पॉइंट ये है कि आप साइट पे जाओगे, इमिग्रेशन DHA की साइट पे, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया, उसमें जाकर अपना अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बना करके आपको ये चीज़ें फिल करनी है। अटैच डॉक्यूमेंट्स तो लास्ट में अटैच होंगे, बट ये चीज़ें फिल होनी है। TR से एक और डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो होता है पुलिस चेक। तो पुलिस चेक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको पुलिस चेक एटलीस्ट 1 दिन पहले करा लेना चाहिए, जिस दिन आप लॉन्च कर रहे हो। अगर आज लॉन्च कर रहे हो तो कल या परसों तक आपको करा लेना चाहिए था, तो ऐसे मानो, ठीक है। एंड अगली चीज़ आती है हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी तो हम OHSC पे होते हैं, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, फिर
OWSC हो जाता है, मतलब ओवरसीज वर्कर हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर, इफ आई एम करेक्ट, ऐसे ही कुछ वर्ड होता है, बट मतलब सेम है, हेल्थ इंश्योरेंस इन शॉर्ट। तो वो आपको हर हफ्ते या फिर साल का लेना है या महीने का लेना है, कैसे लेना है वो आपके ऊपर है। वैसे हफ्ते होता है यूजुअली या फिर महीना होता है। तो मैंने NIB का लिया, बहुत सारे हैं, बूपा, NIB, ये वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे हैं, आप सर्च कर लेना। एंड आप जिसमें आपका चल रहा है OHSC, आप चाहे तो उसी को ही अपना पर्सनली जा करके या फिर फ़ोन पे आप उसको पूरा वर्क वीज़ा वाले में भी कन्वर्ट करा सकते हो। बट डिपेंड्स ऑन आपको चीप लेना है, एक्सपेंसिव लेना है, प्रीमियम लेना है, सब कुछ लेना वो आपके ऊपर है। जैसे इंडिया में होता है वैसा सीन है, ठीक है। अगली चीज़, PT या IELTS स्कोर, इंग्लिश स्कोर। हाँ जी, आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा और इंग्लिश टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 साल की। अगर आपने पहले कहा था 3 साल तक भी अगर वो चल रहा है तो आपको सेम चल जाता था, बट आपको फिर से देना पड़ता है। तो हाँ, मैंने भी दिया है। एंड हालांकि मेरे वाली जिसने वीडियो नहीं देखी, मैंने गलती करी थी पेपर की, और वो देख लेना। और मैंने टिप्स भी बताई हैं कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। मुझे पहली बार में इतना सा स्कोर मिला, आई डिडंट नो कैसे स्कोर आ सकता है। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, इससे पहले ही डाली है शायद मैंने, देख लीजिएगा। एंड जो गलती बताइए वो मत करना, उसमें मैंने वीडियो में जो गलती करी है वो प्लीज़ मत करना, 0 आएंगे आपके, माइनस मीन 0 बिल्कुल। तो हाँ, अगला पॉइंट है ओवरसीज़ क्वालिफिकेशन। अगर आप मान लो मास्टर्स में, मैंने मास्टर्स करी है यहाँ से, तो मैं मास्टर्स के यहाँ के लगा रहा हूँ, बस मैं बैचलर्स के भी लगाऊंगा। जैसे मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करी थी, BCA मैंने किया था, तो मैं उसकी भी अपने अटैच कर रहा हूँ लॉजमेंट में। एंड मैं 10th और 12th की भी अटैच कर रहा हूँ। वो जितना ज़्यादा अटैच करोगे उतना अच्छी आपकी ऑथेंटिसिटी बनती है। एंड मुझे मेरे एजेंट ने भी बोला है कि करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैं ही खुद का एजेंट हूँ, बट स्टिल मैं आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि कर लेना। और एक चीज़, एक पॉइंट है जो ध्यान में रहे कि आपका स्टडी शुड नॉट बी एटलीस्ट 6 months ओल्डर। मतलब 6 महीने जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो, 6 महीने के अंदर अंदर आपको लॉन्च कर देना चाहिए। हालांकि यूजुअली स्टडी के बाद देखा जाए तो 2 या 3 महीने का वीज़ा बचता है ज़्यादातर केसेस में। बट अगर कुछ पीछे आपकी कोई ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं और आपके पास ज़्यादा वीज़ा बचा है, जैसे स्टडी आज कंप्लीट हो गई आपकी, आज आपकी लास्ट क्लास थी, बट आपके पास है टाइम, तो मैं बोलूँगा 3-4 महीने लो, उससे ज़्यादा मत लो। अगर 6 महीने तक का भी है, 6 महीने पूरे मत लो, पहले ही कर दो लॉन्च, ब्रीजिंग पे आ जाओ। हालांकि ब्रीजिंग के बाद TR का बात है, वो नो वन नोज, बट स्टिल जिस टाइम आप TR लॉन्च करते हो उसके बाद आप सीधे ब्रीजिंग पे आ जाते हो। सो हेल्थ इंश्योरेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर आप सिंगल नहीं हो तो आपको लगाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं मुझे। एंड या कार्ड डिटेल्स फॉर इमिग्रेशन की फ़ीस, ऑब्वियसली मतलब कार्ड डिटेल्स चाहिए होगी ना, पैसे दोगे। और हाँ, फीस किसी है तो मैं अंदाज़ा देता हूँ आपको, ये है 1910 करके कुछ है, बट अंदाज़ा देता हूँ $2000 फीस है TR डालने की। $2000 आपकी फ़ीस है, और एजेंट कितना लेगा वो उसके ऊपर है। तो या हालांकि आपको किसी को TR डलवानी है या कुछ उसके रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो, और आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैप्स लॉक माइग्रेशन आपको हेल्प करेगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसे इस बारे में कि क्या हम इसे खोल सकते हैं या क्या कर सकते हैं, बट स्टिल इंडिया में तो अभी नहीं, बट जहाँ जो है उन बच्चों के लिए मैं कुछ चीज़ें या कुछ लीगली सोच रहा हूँ करने की, आगे जाके बताएंगे वीडियोस में। स्टे हियर। ऑस्ट्रेलियन पुलिस चेक हो गया, IDs हो गई, कंप्लीशन लेटर्स वगैरह ये सब हो गए, क्वालिफिकेशन लगा दी, वीज़ा अपना लगा दिया, अपना पासपोर्ट लगा दिया, कार्ड डिटेल्स डाल दी, इंग्लिश डाल दिया, नेशनल आइडेंटिटी डाल दी, हेल्थ इंश्योरेंस डाल दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट डाल दिया, सब कुछ आपने डाल दिया। क्या बचा? कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिफ्यूजल लेटर है तो डालना मत भूलना। सो दीज वर द पॉइंट्स, आई वुड से। बहुत क्विक वीडियो थी, मुझे लगा है बनानी चाहिए यार, ऑलरेडी वैसे है यूट्यूब पे। लोग कुछ पॉइंट मिस किया तो किसी को नॉलेज हो तो उसे कमेंट में डाल देना, एंड उसको मैं पिन कर दूंगा सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड। और कुछ गलत बोला हो, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो, वैसे मैंने कोशिश करी है, नहीं हुआ, बट स्टिल, तो आई एम सॉरी फॉर इट। बट मैंने सब कुछ क्लीन एंड टिप बिल्कुल बोलने की कोशिश करी है। तो या दिस वॉज द वीडियो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो। नई वीडियोस जो उन पे चाहिए, जिन पे टॉपिक्स चाहिए, वो बता दो, बना देते हैं। एंड यार अभी आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ, एंड बिजी क्यों हूँ मैं अभी बता नहीं सकता। मेरा कुछ चीज़ें साथ साथ अलाइन होकर चल रही हैं, एंड आई एम सुपर ऑक्यूपाइड। मेरा यूट्यूब ना छूटे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्लीपी रहता हूँ, थक जाता हूँ बहुत। ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं बताऊँगा क्या क्या चल रहा है, बट आगे आने वाले टाइम पे वीडियोस में ज़रूर पता चलेगा, एंड इट्स अ गुड न्यूज़। सो या, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सी यू गाइस।